शिवाय। हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। ज्ञान गुरु के बिना नहीं है, सत्संग के बिना ज्ञान नहीं है। आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, जब तक आपको सत्संग नहीं मिला तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। महात्मा रावण को सत्संग नहीं मिला था, उससे बड़ा विद्वान भी कोई नहीं था, लेकिन किस घड़ी क्या काम करना चाहिए वो ज्ञान नहीं मिला, इसलिए घृणित काम माता सीता का हरण कर बैठा और पूरे कुल का विनाश हो गया। सत्संग कहानी प्रसंगों को सुनकर, जितने भी कहानी प्रसंग हैं, पुराणों में कहानियां हैं, रामायण में कहानी है, इनसे आपको ये तो शिक्षा मिलती है कि हमें आचरण कैसा करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने, वासुदेव कृष्ण जी ने, अन्य महापुरुषों ने, ऋषि वृत्तांत सुनकर ऋषियों ने कैसा आचरण किया, ये हमारी संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान तो होना चाहिए। ये संस्कृति का ज्ञान है, सत्संग नहीं। सत प्लस संग। कुछ लोग ये कहते हैं, विद्वान लोग, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, मैंने भी एक बार एक सत्संग में पूछा कि महाराज मुझे ये बताइए सत्संग की वास्तविक परिभाषा क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। उन्होंने कहा सत्संग, संतों का संग। अरे संतों का संग? संत संग नहीं पूछा मैंने, सत्संग पूछा है। संतों का संग होता तो संत संग बोला जाता है। संतों का संग करने के लिए तो आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों से भागना पड़ेगा। क्या वो सत्संग हुआ? इस बात को लेकर चलते हैं गीता जी में, श्रीमद् भगवत पवित्र गीता जी। पंडित जी भी, ब्राह्मण लोग भी, आजकल मैंने कहीं नहीं महापुराण होता देखा, महाशिव पुराण होता देखा, लेकिन गीता का सत्संग आज तक मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी ने किया होगा। और गीता ही हमारा धर्म है, गीता ही हमारा सनातन धर्म है, गीता ही हमारे जीवन का आचरण है, मोटिवेशन। पूरे जीवन से संबंधित तथ्य, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह जीना चाहिए, सारा गीता में है। कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन उसको ही हम भूले बैठे हैं क्योंकि उसमें रोचकता नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान सत्य है और सत्य कड़वा होता है, और कड़वा तो नीम भी किसी को पसंद नहीं है। करेला कड़वा होता है, यह सच्चाई है, लेकिन वो बीमारियों का भी नाश करता है, यह भी सच्चाई है। मीठा खाने से शुगर, डायबिटीज हो जाती है, फिर भी मीठा पसंद करते हैं। कहते हैं ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी बाणी बोलिए, मन का पाखोए। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप हु शीतल होए, आप हु शीतल होए। मीठी वाणी, मीठी वाणी इसलिए नहीं
कि आप स्वार्थ की भावना से मीठा मीठा बोल रहे हो। अगर आपको किसी से स्वार्थ होगा या आपसे किसी को स्वार्थ होगा, वो बहुत मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेगा, बहुत मीठा बोलेगा, स्वार्थ सिद्धि करेगा, लेकिन वही गद्दारी भी करेगा। लेकिन जो दोस्त कड़वा होगा वो आपका वफादार होगा। उसे आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, बुरा मानते मान जाओ, लेकिन वो आपके कल्याण के लिए जब भी बोलेगा कड़वा बोलेगा, आपकी गलती पे आपको टोकेगा, वाह वाह झूठी तारीफ नहीं करेगा, पर नीम के आंगन के पेड़ की तरह उसको भी अपने जीवन से काट देते हो। जब नदी में नाव डूबने वाली होती है तो उसमें जो पनाह लिए हुए चूहे हैं वो सबसे पहले निकल कर भागते हैं, वो उसका साथ छोड़ देते हैं, नदी का निकल कर भाग जाते हैं। तो जब आदमी पर मुसीबत की घड़ी आती है तो उसके वफादार साथी उसका साथ छोड़ने लगते हैं, तो समझ लेना विपत्ति आने वाली है। और ये बुद्धि भी साथ नहीं देते, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कहीं रास्ता नहीं पाता विपत्तियों में तो हम भगवान की शरण चले जाते हैं, पर भगवान की शरण कोई नहीं जाता, कोई भी भगवान की शरण नहीं जाता। क्या मूर्ति पूजा करना भगवान की शरण जाना है? क्या रोजाना मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना भगवान की शरण में जाना है? इस मन को भगवान को समर्पित कर दो। मैं न रहूं इतना, तू न रहे इतना, फासला जो मिट जाए, मैं न रहूं इतना, तू न रहे इतना, जो फासला मिट जाए, एक दूजे के हो जाए, एक दूजे में समा जाए। भगवान को अपने से दूर मत समझो, भगवान से डरो मत, वो हमारा बाप है। हक से कहो, हक से मांगो, हक से रो, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। लेकिन नहीं, भगवान नाराज हो जाएगा। बाप कभी भी नाराज नहीं होता, नाराज होता है तो आपके भले के लिए होता है। तो आपने तो उसको इतना दूर बना दिया, गैर बना दिया, जिस तरह पड़ोसी को, भाई पड़ोसी नाराज ना जाए, पड़ोसी बिगड़ ना जाए, पड़ोसी से बैर ना हो जाए, इसलिए भैया ऐसी बात मत बोलो, जो बोलने की है वो भी ना बोलो, अगर बोलने की बात है वो भी ना बोलो, क्योंकि नाराज हो जाएगा। भाई बोलना नहीं है, सच्चाई भी नहीं बोलनी है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। गैर है ना, बाहर का है ना। ऐसे भगवान के साथ सोचते हो, भगवान तू मेरा है लेकिन नाराज मत होना, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, नाराज मत होना। अरे ये क्यों नहीं कहते, पग पग पर मेरे साथ रहना, गलत करूं तो रोक देना, फिर भी ना मानूं तो डांट देना। बाप है ना। पर क्या भगवान तो किसी ने देखा नहीं है, केवल भावना है, भाव में है भगवान, कहते हैं। लेकिन जिस बाप को देखा है, अगर वो तनिक भी बात कह देगा कड़वी, तो उसको छोड़ने पर भाग जाएंगे, भाग खड़े होंगे। तो क्या भगवान की सुन लोगे आप? गणेश जी ने माँ बाप की पूजा की, और गणेश की सबसे पहले पूजा होती है, तो यानी कि तुम भी माँ बाप की पूजा पहले करोगे तो तभी तो गणेश की पूजा मानी जाएगी। गणेश की पूजा कर रहे हो लेकिन गणेश जैसा आचरण नहीं कर रहे हो। मूर्ति के पास जाने का मतलब ये नहीं है मूर्ति आशीर्वाद देगी, मूर्ति के पास जाने का मतलब ये मूर्ति क्या कह रही है, और वो पुराण बताएंगे। गणेश पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, शंकर जी की महिमा शिव पुराण में है। तो ये चीज़ें वे पुराण बताएंगे कि ये भाई शंकर भगवान की मूर्ति है, ये क्या समझाना चाह रही है, ये क्या कहना चाह रही है, तो उस शिक्षा पर चलना है। रामचंद्र जी की मूर्ति के पास जाना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रहना है, हर घड़ी खुश रहना है। अगर त्याग कर, परिवार के लिए त्याग कर, पिता के वचन निभाने के लिए जंगल में भी जाना पड़े तो भैया मैं राजपाट भी छोड़ दूंगा। तो ऐसी मर्यादा रखने है, परिवार को जोड़ के रखना है।
तो ये चीज़ें पुराण सिखाएंगे, ये सत्संग नहीं है। ये तो आपको ये बता रहे हैं कि वो मूर्ति क्या कहना चाह रही है, आपको जीना कैसे चाहिए। लेकिन वही बात आती है कि सत्संग है क्या। सत्संग तो आजकल ना कोई ब्राह्मण करता, ना कथावाचक करता, और बस आप भी सुनने चले जाते हो। भाई मज़ा आ गया, भजन कीर्तन गाया, काली बन के किसी ने झांकी निकाल दी, हनुमान बन के किसी ने झांकी निकाल दी। आपके भगवान वहाँ पंडाल में भगवान की चोला पहन लिया, हनुमान का चोला पहन लिया, हाथ फैला के पैसे मांग रहे हैं। एक जागरण में मैं गया था, वहाँ देखा झांकी में हनुमान जी बना रखे हैं और कटोरा ले रखा है, अर्जी दे दो, अर्जी दे दो, अर्जी दे दो। यही है तुम्हारी श्रद्धा, यही है तुम्हारा आचरण। भगवान आपसे मांगेगा? भगवान तो देने वाला है, दाता है, वो भिखारी बना दिया। ये आस्था है तुम्हारी। एक तरफ जागरण कर रहे हो, एक तरफ भगवान का नाम ले रहे हो, एक तरफ अपमान कर रहे हो। आपका पिता माफी मांगने वाला है? अरे अगर आप राजा हो तो आपका पिता घर में बैठा हुआ चाहे कुछ भी नहीं है, वो महाराजा है। पर अगर आप कमाने लगते हो, जरा सा तनिक भी पैसा कमाने लगते हो, और बाप कमाने की स्थिति में नहीं है या किसी भी कारण से कमा नहीं पा रहा है, तो आप उसका तिरस्कार कर देते हो, आप उसकी सुनते नहीं। तो यही आपने भगवान को बना दिया। ठीक है, सांसारिक पिता को त्यागिए, सांसारिक पिता को कुछ भी कीजिए, लेकिन आध्यात्मिकता को एक छलावा मत कीजिए। कई जगह मैंने देखा, पितृ शांति में जा रहे हैं, देखिए मैं कड़वा बोल रहा हूँ, ब्राह्मणों से माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी की भावना को ठेस लगे, लेकिन सच्चाई है, कड़वी बात होती है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। मैं एक जगह जा रहा था, मोबाइल सामने रखा था, इधर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जाप हो रहा था, बीच में फ़ोन आ गया, फ़ोन सुना, फ़ोन था कहीं से भी, किसी का भी, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बीच में माला बीच में रोक दी है। अरे माला बीच में रोक दिए, माला का अपमान कर रहे हो, उस गायत्री माता का अपमान कर रहे हो, तुम ब्राह्मण कैसे हो? जो गायत्री का सम्मान नहीं करता उसे मैं ब्राह्मण ही नहीं मानता। अरे कम से कम या तो फोन छोड़ दीजिए, या माला छोड़ दीजिए, या ये चोला छोड़ दीजिए। मैं बात कह रहा हूं दिल दुखाने की किसी के, लेकिन अपने दिल से मत लेना, सच्चाई बोल रहा हूं। हर कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन मैंने कई जगह ऐसा देखा है। क्या थोड़े देर के लिए उस मोबाइल रूपी राक्षस को नहीं छोड़ सकते? कहते हैं इंद्र चोरियाए न मैं, इंद्र भगवान चुरा लेगा। अरे इंद्र भगवान नहीं चुराएगा, तुम्हारा मोबाइल चुरा लेगा फल सारा। जो आपको 5-5 हज़ार, 51 रुपये, 5 ब्राह्मणों को 25,000 रुपये दक्षिणा दे रहा है, उसका भला तो कर दीजिए, उसका भला तो सोचिए। अगर अपनी दक्षिणा लेने से मतलब है, मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। मोबाइल तो घर रख के आ जाइए, साइलेंट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वहाँ पाठ में से उठने के बाद मिस कॉल देख कर जवाब दे दीजिए। थोड़ी देर के लिए तो संसार से भी मुक्त हो जाइए। क्यों पंडिताई कर रहे हो? क्यों पूजा पाठ करवा रहे हो किसी के? केवल रोजी रोटी बना रखी है, रोजी रोटी बनाइए। तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो कीजिए इस आचरण को, लेकिन कम से कम शास्त्रों के अनुसार तो कर लीजिए, ध्यान तो लगा लीजिए। तुम्हारे में और जजमान में अंतर क्या रह गया? वो भी भटक रहा है और तुम भी भटक रहे हो, उसका भी मन भटक रहा है और तुम्हारा भी भटक रहा है। तो मैंने कई जगह देखा ऐसा, माला बीच में रोक के मोबाइल पे लग गए। अरे माला का अपमान तो नहीं कीजिए। मैं कहता हूँ ठीक है, मोबाइल मत छोड़िए, कुछ भी नहीं छोड़िए, लेकिन गायत्री के जाप के बीच में माला मत रोकिए, गायत्री का अपमान मत कीजिए। वरना कहते हैं ओम भूर्भुवः, और माला भी कैसे जपते हैं? जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, शुद्ध तरंग नहीं होगा। एक आदमी गाना गाता है, 10 आदमियों को एक ही गाना दे दीजिए, एक के मुख से तो बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरे के नहीं लगेगा। कंपन वैसी पैदा होनी चाहिए। ब्रह्मांड तक हमारी कंपन जाती है, आवाज़ तो यहाँ तक भी नहीं जाती। कंपन तो उत्पन्न कीजिए, तरंग तो उत्पन्न कीजिए। तो तरंग तो उत्पन्न हो नहीं रही है, ना तो मन की गति से हो रही है, ना नेत्र की गति से हो रही है, ना बुद्धि बल पर हो रही है, ना ध्यान बल पर हो रही है, ना तो तुम्हारा ध्यान यहाँ है। जजमान का तो है नहीं, इसलिए पंडित को बैठा दिया उन्होंने कि भैया हमारा तो ध्यान नहीं लग सकता, हम तो सांसारिक आदमी हैं, हमारे अंदर तो बहुत मैल है, बहुत मन मैला है, गंदा है, ये चोला गंदा है। मन मैला मेरा
तन भी मैला, मन मैला मेरा तन भी मैला, कैसे द्वार तियारे आऊं। तो जजमान का तो कह रहा है वो तो कि मेरा मन भी मैला है, मेरा तन भी मैला है, तो ब्राह्मण को पूज क्यों रहा है, उसके पैर छू क्यों रहा है? केवल विद्वत्ता के कारण, केवल कुछ हाथों में शक्ति के कारण। पहले कहते थे गंगा जल लिया और श्राप दे दिया, आज कहाँ गई वो ताकत? कहते हैं ब्राह्मणों का अपमान होता है, तो अपमान तो आप खुद स्वयं कर रहे हो, क्योंकि वो आचरण नहीं कर रहे हो। उस आचरण की जरूरत है, उस सभ्यता की जरूरत है। योगियों वाले ध्यान नहीं रहे, जोगियों वाला चोला नहीं रहा, ब्राह्मणों वाली विद्वत्ता नहीं रही, ब्राह्मणों वाला ज्ञान नहीं रहा। अरे माला फेर जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। दुर्योधन वासुदेव कृष्ण जी के रोज दर्शन करता था, रोज सानिध्य में रहता था, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं बदली। रिजल्ट देख लीजिए क्या हुआ, पूरे कुल का, सारे भाइयों का नाश कर दिया। तो अगर तुम माला फेर रहे हो ओम भूर्भुवः, और जाप कैसे करते हैं, जाप भी देख लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या ये तरंग उत्पन्न करेगा? क्या ये तरंग है? क्या ये गायन है? बस 1.25 लाख की गायत्री करनी है, किसी तरीके से तावलेपन में करना है। महापुराण में कोई सा भी पुराण उठा के देख लीजिए, उसमें यह है तावले मन से, तेजी से, उतावले मन से पूजा पाठ का फल नहीं लगता। इसीलिए वो पंडित तो 25,000 रुपये लेकर, वे 5 पंडित 5100 रुपये लेकर तो अपने घर चले जाएंगे। 5100 ही नहीं, आडंबर। और आपको भी आडंबर पसंद है, ब्राह्मण की क्या गलती निकालते हैं? सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं है और सभी जजमान ऐसे नहीं है, मैं माफी मांगता हूं। 5 उंगली एक सार नहीं है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई नाटी, कोई मोटी। 5 उंगली एक सार नहीं है, लेकिन उन आदमियों के लिए कहता हूं, उन चोला धारण वालों के लिए कहता हूं जो ऐसा आचरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भैया 1.25 लाख गायत्री करनी है, फल मिले या ना मिले, 25,000 रुपये। आगे अगर कोई आदमी, कहते हैं शिव पुराण में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र महामंत्र है, और सबसे विकराल रूप नारायण स्वरूप जो है वो ओम है, ओमकार है। अगर खाली ओम का जाप करेंगे और केवल ओम पर जल चढ़वाएगा, शिवलिंग पर जल चढ़वाएगा और शांति पाठ में बैठ जाएगा गायत्री करके और ओम का उच्चारण करेगा, तो जजमान भी कहेगा मज़ा नहीं आया। 7 चौकी होनी चाहिए थी, 64 योगिनियों की, खेड़े की, 9 ग्रह की, पितरों की। ये चौकी तो बनाई नहीं है। उन चौकियों पे जल वो तो चढ़वाया ही नहीं है। 9 ग्रह पे अलग दक्षिणा 5100 रुपये चढ़ा दो, 9 ग्रहों पे चढ़वाइए, दान देना चाहिए। लेकिन अगर पंचाक्षर मंत्र से कोई ताकत सिद्धि होती है तो उससे भी हो जाएगी। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बड़ा महामंत्र है, और ओम सबसे बड़ा मंत्र है। और महाजीवन दायिनी तो हमारी माता गायत्री है, उसका जाप चाहे आपको 1 महीने तक करना पड़े, 5 दिन की बजाय करना पड़े, 5 पंडित के बजाय चाहे 10 पंडित बैठाने पड़े, लेकिन इस तरीके से कीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जल्दी करनी है तो इतनी कर लीजिए। लेकिन ये क्या, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये क्या है? ये जाप हो रहा है? ये तो बस टाइम पास हो रहा है, इसीलिए वो लगता नहीं है। पितृ शांति अगर करानी है तो पहले अपने मन को शांत करना होगा, जजमान को भी और पंडित को भी। वहीं आना होगा, कल्याण की भावना में आना होगा, दक्षिणा वगैरह सांसारिक मोह से छूटना होगा। दक्षिणा तो मिलेगी जो तय कर लिया। और मेरा एक असूल है, मैं कड़वा इसलिए बोलता हूं, दुनिया रूठे तो रूठे, मेरा रब ना रूठे। मेरा उद्देश्य इस सत्संग के माध्यम से लोगों में सत्य सनातन धर्म का प्रचार करना है, आडंबर से, पाखंड से दूर हटना है। माला फेरत जुगे भया,
माला फेरत जुगे भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुगे भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे। मन का फेर, मन का फेर। हाथों की माला फेंक कर मन को साफ कर लो, मन को भगवान के चरणों में लगा लो। रोज मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं है जब तक आपने अपने आप को उसको समर्पित नहीं कर दिया, जब तक आपको उस पर भरोसा ही नहीं है। तो यदि मेरी ये बातें किसी को बुरी लगती है, किसी की भावना को ठेस लगती है, तो कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर दुख जाता है गलती से तो अक्षमा मांग लेनी चाहिए। तो मैं अक्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अगर बात सच्ची है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जिससे मुझे ये लगे कि मेरी कितनी गलती है। अगर बात गलत है तो भी लिखना, मैं क्षमा मांग लूँगा। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सुख सुविधा से घर भरा रहे, संतान आज्ञाकारी हो, पतिव्रता नारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे आपके संतान हो, राजा दशरथ जैसे आपके पिता हों, माता कौशल्या जैसी आपकी माँ हो, पूरा परिवार सुख समृद्धि से धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार संस्कारी हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः।